अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ जिसका नाम है ईमानदारी का इनाम। ये कहानी उन लोगों के लिए सीख है जो कहते हैं हम जिंदगी से हार गए और अब हम कुछ नहीं कर सकते। हम मेहनत कर कर के थक गए, अब हमने उम्मीद छोड़ दी। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि जो भी मेरी वीडियो देखे तो वो मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख कर जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक गांव के छोटे से गरीब परिवार से, जहां रहते थे सिर्फ 5 लोग। सरफराज, उसकी बीवी शाहीन और उसका बड़ा बेटा शाहरुख और उसकी 2 बेटियां, जिसमें से एक बेटी का नाम समरीन और एक बेटी का नाम सानिया, जो कि सबसे छोटी थी। लेकिन अभी बच्चों का बचपन ही का दौर था। शाहरुख भी छोटा था और दोनों बेटियां भी काफी छोटी थी। घर भी बहुत छोटा था, परिवार बहुत गरीब था। इतना गरीब के 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे गुजारा कर लेते, क्योंकि वो ईमानदार थे, सब्र और शुक्र करने वाले। उनका भरोसा अल्लाह पर बहुत मजबूत था। सरफराज अपने बच्चों को हमेशा एक ही सीख देता, मेरे बच्चों, भूखे सो जाना, लेकिन कभी किसी को धोखा मत देना, कभी चोरी मत करना। सरफराज की बीवी शौहर परस्त थी। इतने गरीबी में भी वो अपने शौहर से कोई शिकायत नहीं करती, हमेशा अपने शौहर की इज्जत करती, हमेशा उसकी वफादार रहती और अपने बच्चों को सही सीख देती। और कहते हैं ना कि माँ बाप का असर बच्चों पर आता ही है। अगर माँ बाप नेक होंगे तो बच्चे भी नेक ही निकलते हैं। सरफराज मजदूरी का काम करता था। जहाँ भी काम मिल जाता वो इनकार नहीं करता। किसी का सामान ढोना, किसी के यहाँ घर बनाने की मजदूरी करना, कितना भी मुश्किल काम हो वो कर लेता था। ऐसा ही काफी दिन तक चलता रहा। उसे मजदूरी के पैसे बहुत कम मिलते थे, ठीक से गुजारा भी नहीं हो पाता। सरफराज को हमेशा यही फिक्र होती कि उसके बच्चों का क्या होगा, खासकर लड़कियों का। कभी कभी वो दोनों मियाँ बीवी आपस में बैठकर खूब रोते। एक बार अचानक ऐसा हुआ कि सरफराज को कहीं काम नहीं मिला। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन किसी ने उसे काम नहीं दिया। ऐसे में पूरा 1 हफ्ता गुजर गया। उनके घर में फाकों पर फाके होने लगे। घर के सभी लोग अल्लाह से दुआ करने लगे। आखिरकार उनकी दुआ रंग लाई और सरफराज को एक दुकान पर काम मिल गया। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन घर में सभी खुश थे। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और बच्चे ईमानदारी और नेकी के साए में धीरे धीरे जवान होने लगे। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो शाहरुख का इतना बड़ा इम्तिहान होने वाला था कि जो सबकी आंखें नम कर देगा। मेहनत मजदूरी करते करते सरफराज की हालत इतनी खराब हो गई कि वो बीमार पड़ गया। सारी जिम्मेदारी शाहरुख के कंधों पर आ गई। इसी के चलते शाहरुख की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पाई। उसे स्कूल भी अधूरे ही में छोड़ना पड़ा। शाहरुख एक दुकान पर काम करने लग गया। रोज सुबह 11 बजे जाता और रात में 9 बजे आता। एक दिन रात में वो अपने घर के कोने में बैठकर कुछ सोचने लगा। उसके चेहरे पर दुख साफ दिखाई दे रहा था। वो इससे दुखी नहीं था कि उसके ऊपर जिम्मेदारी का पहाड़ टूट पड़ा। उसे दुख इस बात का था कि उसके अब्बू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने वालिद का इलाज किसी महंगे अस्पताल में करवाए। एक दिन वो जब काम से घर आया तो अपने अब्बू के पास बैठकर खूब रोने लगा। उसे देखकर घर में सभी की आंखों में आंसू आ गए। उसके वालिद ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फहराया और कहने लगे, बेटा फिक्र मत कर, मुझे पता है कि सारे घर की जिम्मेदारी तुझे ही उठानी पड़ रही है, लेकिन एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मैं थोड़ा अच्छा हो जाता हूँ तो फिर मैं भी थोड़ा बहुत काम करूँगा, तो फिर तुझ पर इतना बोझ नहीं रहेगा। शाहरुख ने भरी हुई आंखों से कहा, नहीं अब्बू, मुझे इस बात पर रोना नहीं आया कि मुझ पर जिम्मेदारी आ गई है। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हारा ठीक से इलाज भी नहीं करवा सकता। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं आपका किसी महंगे अस्पताल में इलाज करवा सकूं। सरफराज अपने बेटे की बात सुनकर कहने लगे, अरे पगले, तू इस बात पर रो रहा है? तू कर तो रहा है अपने तरफ से जितना हो सकता उतना। इतनी दवाइयाँ ला रहा है, इतने डॉक्टर को दिखा रहा है, ये क्या कम है? और जो होता है सब अल्लाह की मर्जी से होता है। तू फिक्र मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। जा हाथ मुंह धो ले और खाना खा। सुबह से काफ़ी मेहनत की होंगी। फिर सबने खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा।
फिर एक दिन शाहरुख जब काम से घर लौटा तो क्या देखता है कि घर के बाहर काफ़ी शोर है। लोग घेरा बांधकर उसके घर के बाहर से अंदर तक है। शाहरुख ये सब देखकर घबरा गया। उसके होश उड़ गए। अंदर से रोने और चीखने की आवाज़ आने लगी। शाहरुख जल्दी जल्दी अंदर गया। वो जैसे ही अंदर पहुंचा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके वालिद अब इस दुनिया में नहीं थे। शाहरुख एकदम चीख पड़ा, अब्बू! नहीं अब्बू, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। उसकी माँ और उसकी बहनें उससे लिपट गए। माँ कहने लगी, बेटा देख, तेरे अब्बू हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। वो हमसे हमेशा के लिए रूठ गए। शाहरुख भी अपनी माँ और बहनों से लिपटकर रोने लगा। पूरे घर में मातम छा गया। मोहल्ले वालों के भी आंखों में आंसू आ गए। अब यहाँ से शाहरुख का असली इम्तिहान शुरू होने वाला था, क्योंकि जब सर से बाप का साया उठ जाता है तो ये वही समझ सकता है जिसके सर पर बाप का साया नहीं होता। वालिद की मौत के बाद शाहरुख एकदम से टूट गया। हिम्मत करके उसने अपने वालिद को कब्र में उतारा। शाहरुख को बाप की मौत का बहुत अफसोस था। वो उदास रहने लगा। वो किसी से ठीक से बात नहीं करता, हमेशा रोता रहता। माँ को भी अपने शौहर की मौत का बेहद अफसोस था, लेकिन उसने बच्चों की खातिर अपने आंसू छिपा लिए। एक दिन शाहरुख के पास बैठकर कहने लगी, बेटा, अब जो किस्मत में होना था वो हो गया। हम तकदीर के लिखे हुए को तो नहीं बदल सकते। शायद तुम्हारे अब्बू का साथ यहीं तक था। अब इसके आगे तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। तुम ही अगर हिम्मत हारोगे तो घर में सबको कौन संभालेगा, क्योंकि अब घर के बड़े तुम ही हो। ये कहकर माँ रोने लगी। शाहरुख ने अपने आंसू पोंछे और माँ से कहा, अम्मी आप मत रोइए, मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकता। ठीक है अम्मी, अब मैं हिम्मत रखूँगा और सब कुछ संभाल लूँगा। फिर वो दिन रात मेहनत करने लगा। अब वो रोज़ सुबह उठकर काम पर जाने लगा। उसने सुबह दूध बांटने का भी काम चालू कर दिया। रोज़ सुबह दूध बांटता और 11 बजे से रात 9 बजे तक दुकान पर काम करता। ये सब आसान नहीं था। घर में 2 जवान बहनें और माँ, सबकी जिम्मेदारी एक अकेले के सर पर आ गई थी। ऐसे वक्त पर अच्छों की हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन फिर भी शाहरुख का हौसला कम नहीं हुआ, क्योंकि उसे अल्लाह पर पूरा भरोसा था। और जिसे अल्लाह पर भरोसा होता है तो वो कभी हार नहीं मानता। उसे अपनी बड़ी बहन समरीन की शादी की फिक्र थी। जिम्मेदारियां और भी बढ़ने वाली थी। एक दिन शाहरुख की माँ ने शाहरुख से कहा, बेटा अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बहन समरीन के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करूँ। इसमें तुम्हारी क्या राय है? शाहरुख ने कहा, ठीक है अम्मी, आप जैसा ठीक समझे। आप रिश्ता ढूंढो, मैं सब इंतज़ाम कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। लेकिन वो अंदर ही अंदर सोचने लगा, मैंने हाँ तो कह दिया, लेकिन ये सब कैसे होगा? शादी में कितना खर्च होता है, मैं कैसे मैनेज करूँगा? फिर दूसरे ही पल उसके दिल में ये ख्याल आया, मैं कौन होता हूँ सब करने वाला? अल्लाह है ना, वो सब संभाल लेगा। फिर उसकी माँ ने कुछ लोगों के कानों पर अपनी बेटी के रिश्ते की बात डाली। एक दिन एक रिश्ता आया। लोग अच्छे थे, पैसे वाले थे। लड़का भी बहुत अच्छा था शक्ल सूरत से। लड़के को और लड़के के घर वालों को लड़की पसंद आ गई। इधर लड़की वालों को भी लड़का पसंद आ गया। रिश्ता पक्का हो गया। अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत में क्या लिखा है ये किसी को मालूम नहीं था। लड़के वालों ने किसी चीज की कोई मांग नहीं की। शाहरुख ने शादी को 1 साल का टाइम मांगा। लड़के वाले राजी हो गए। फिर शाहरुख ने दिन रात मेहनत की। न ठीक से खाना खाता, न ठीक से आराम करता। माँ से भी अपने बेटे की ऐसी हालत देखी नहीं गई। वो अपने बेटे से कहने लगी, बेटा मैं भी किसी के यहाँ काम कर लेती हूँ ताकि तुझे थोड़ा सपोर्ट मिल सके। लेकिन शाहरुख ने मना कर दिया, नहीं अम्मी, जवान बेटे के रहते हुए माँ काम पर जाएंगी तो लोग क्या कहेंगे? नहीं, मैं आपको काम पर नहीं जाने दूंगा। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। आखिरकार उसने शादी के सारे इंतजाम कर लिए। दहेज में जो जरूरी सामान लगता है वो, और खाने पीने का सब इंतजाम। फिर शादी की तारीख भी नजदीक आ गई। कार्ड वगैरह भी छपकर आ गए। लेकिन ऐन मौके पर ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। शादी के चंद दिन पहले लड़के के माँ बाप और कुछ रिश्तेदार शाहरुख के घर पर आए। शाहरुख की माँ ने इज्जत के साथ उन्हें बैठाया और उनकी खातिर तवाज़े की। फिर बातों ही बातों में लड़के की माँ ने कहा, देखिए बाजी, हमें अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, इसलिए कहना पड़ रहा है।
तुम्हारे होने वाले जवाई का बिजनेस में लॉस हो गया, इसलिए हमें अर्जेंट 2 लाख रुपए चाहिए। शाहरुख की माँ ने जैसे ही ये सुना उसके होश उड़ गए। उसने नर्म लहजे में कहा, बाजी हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे? आप तो हमारी हालत जानते ही हो ना। हमने शादी का खर्च ही बड़ी मुसीबतों से इकट्ठा किया, हम कहाँ से करेंगे इतने पैसों का इंतजाम? फिर भी आप हमें कुछ मोहलत दे दीजिए, जैसे ही शादी हो जाएंगी हम कुछ इंतजाम कर देंगे। लड़के की माँ ये सुनकर एकदम गुस्से में आ गई और उसने अपने शौहर से कहा, मैंने कहा था ना कि तुमने भिखारियों के यहाँ अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया है, ये हमें कुछ नहीं दे सकते। शाहरुख की माँ ने कहा, बाजी ऐसी बात मत कीजिए, बस ये शादी तो हो जाने दीजिए। सिर्फ इतना कहा कि लड़के की माँ ने गुस्से में कहा, काहे की शादी? कुछ शादी वादी नहीं होंगी। अब मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता तोड़ती हूँ। ये सुनकर पूरा घर सन्न रह गया। शाहरुख के और उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने लड़के के माँ बाप के बहुत हाथ पैर जोड़े, बहुत मिन्नतें की, रिश्तेदारों को भी मनाया। उन्होंने कहा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतने मिन्नतें करने के बाद भी वो लोग नहीं माने और रिश्ता तोड़कर वहां से चले गए। पूरे घर में मातम सा छा गया। समरीन का दिल बैठा जा रहा था। छोटी बहन सानिया भी रो रही थी। शाहरुख समरीन के पास बैठा और उसे समझाने लगा, मेरी बहन तू क्यों टेंशन ले रही है? वो रिश्ता तुम्हारे लायक ही नहीं था। हम तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। माँ भी बेटी के बगल में बैठ गई और उसे समझाने लगी, बेटी शायद वो रिश्ता तुम्हारे लायक ही नहीं था। अल्लाह तुम्हें इससे भी अच्छा हमसफर देगा, तू फिक्र मत कर। समरीन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, हाँ अम्मी तुम ठीक कह रहे हो, मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है। उस दिन शाहरुख को एहसास हुआ लाइफ में पैसा कितना इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसने दिल में ठान लिया, अब मेरा मकसद सिर्फ पैसा कमाना होगा। अब मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएंगी। फिर शाहरुख ने जोश के साथ मेहनत शुरू कर दिया। इतनी मेहनत की कि मेहनत भी उससे घबराने लगी। दिन रात एक कर दिया। बड़ी मुश्किल से वो सिर्फ 2 से 3 घंटे ही सोता, ना ज्यादा किसी से बात करता और ना ही कहीं घूमने जाता। बस अपना पूरा टाइम सिर्फ मेहनत को ही देता। उसका बस एक ही सपना था, अब खूब पैसा कमाना है। और वो पैसा अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए कमाना चाहता था। वो कहते हैं ना, अगर हम किसी चीज़ के लिए शिद्दत से मेहनत करते हैं तो अल्लाह भी हमारा साथ देता है। और दिल में अगर दूसरों की फिक्र हो तो किस्मत ज़रूर बदलती है। यही शाहरुख के साथ भी हुआ, क्योंकि वो पैसा अपने ऐशो आराम के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए कमाना चाहता था। तो किस्मत ने भी उसका साथ दिया। 1 से 1.5 साल में उसके पास 1 लाख रुपये जमा हो गए। फिर उसने उन पैसों से एक छोटी सी रेडीमेड कपड़ों की दुकान शुरू की। अल्लाह का नाम लेकर दुकान की ओपनिंग की। उसके कामयाबी की शुरुआत देखकर उसके घर के सभी लोग खुश थे और सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। माँ ने कहा, बेटा मेरी दुआ है कि तू खूब तरक्की करे। शाहरुख ने कहा, अम्मी अब हमारे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं और मेरी प्यारी बहनों की शादी अब मैं खूब धूमधाम से करूँगा। दुकान शुरू में तो ज़्यादा नहीं चली, लेकिन शाहरुख ने हिम्मत नहीं हारी। अपने दुकान के बैनर बनवाए, जगह जगह पोस्टर लगवाया, एडवर्टाइजमेंट करवाया। यूं ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा। बैठे रहने से कामयाबी नहीं मिलती कि दुकान तो खोल ली और खोल कर बैठ गए और सोचने लगे कि लोग आएंगे, गिराकी बढ़ेंगी। आज बहुत से लोग यही करते हैं, दुकानदारी खोलकर बैठ जाते हैं और ग्राहक का इंतज़ार करते हैं। फिर जब दुकान नहीं चलती तो उसे बंद कर देते हैं। ऐसे कारोबार नहीं होता। अगर कोई दुकान खोलो तो उसका प्रचार करवाओ, शर्म मत करो। शर्म करने से कामयाबी नहीं मिलती। शुरू में तो लोग हंसेंगे ही, क्योंकि दुनिया का दस्तूर ही यही है। जब कोई नया कारोबार शुरू करोगे तो लोगों का हंसना तय है, लेकिन बाद में वही लोग तुम्हारी दुकान पर चीज़ें लेने आते हैं। इसलिए लोगों के हंसने पर ध्यान मत दो, अपनी मेहनत पर ध्यान दो और दिल में ये यकीन रखो कि अल्लाह हमारे साथ है। यही शाहरुख ने किया। उसने लोगों पर नहीं बल्कि अपनी काबिलियत पर और अल्लाह की रहमत पर ध्यान दिया। फिर धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोग आने लगे। शाहरुख अपनी दुकान पर जितना भी माल रखता
वो बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का होता और ज़्यादा रेट भी नहीं रखता, वाजिब दाम में लोगों को कपड़े देता और ईमानदारी से दुकान चलाता। उसकी यही अदा लोगों को पसंद आई। फिर उसकी ग्राहकी दिन ब दिन बढ़ने लगी। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक फेरी वाला आया। उसने आते ही शाहरुख को सलाम किया। शाहरुख ने भी मोहब्बत के साथ उसको सलाम का जवाब दिया और उसे इज्जत के साथ बैठाया। फिर प्यार से पूछा, कहिए आपको क्या चाहिए? उसने कहा, मैं फेरी वाला हूँ, मैं बस्ती बस्ती जाकर कपड़े सेल करता हूँ और मैं जहाँ से माल लाता हूँ वो दुकान काफ़ी दूर पड़ती है। मुझे आपके बारे में लोगों ने बताया कि आप बहुत ईमानदारी से दुकानदारी चलाते हो, इसलिए मैं यहाँ आया। अगर आप मुझे होलसेल रेट में माल दोगे तो मैं यहीं से सारा माल लिया करूँगा। शाहरुख को ये सुनकर काफ़ी खुशी हुई। उसने कहा, ठीक है, अगर आपको मेरा रेट पटता है तो मैं आपको कपड़े दे दूँगा। फिर शाहरुख ने उसे अपने दुकान के सारे कपड़े दिखाए और एकदम वाजिब होलसेल रेट बताया। उसे रेट पट गया। फिर उसने काफ़ी माल वहाँ से ले लिया। उस दिन शाहरुख को बहुत ज़्यादा मुनाफा हुआ। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खुशी खुशी रात में दुकान बंद कर कर अपने घर चला गया। और घर जाकर उसने ये बात घर वालों को सुनाई। घर में भी सभी लोग खुश हुए और सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। फिर उस फेरी वाले ने ये बात कुछ अपने और साथियों को बताई। शाहरुख के दुकान का सारा माल भी दिखाया। उन्हें वो माल बहुत पसंद आया। फिर वो सब भी शाहरुख के यहाँ से माल लेने लगे। फिर धीरे धीरे शाहरुख की दुकान होलसेल दुकान में बदल गई। उसने अपने दुकान का बोर्ड भी चेंज करके होलसेल रेडीमेड रख लिया। आमदनी अब लाखों में होने लगी। फिर उसने एक बड़ा सा गोडाउन भी ले लिया और खुद का रेडीमेड मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी। बहुत से कारीगर उसके यहाँ काम करने लगे। उसने काफ़ी लोगों को रोजगार दिया। फिर धीरे धीरे वो करोड़ों का मालिक बन गया। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। उसके यहाँ जितने भी लोग काम करते सबसे इज्जत से बात करता, कभी बॉसपना नहीं बताता। फिर उसके घर में भी खुशियों का माहौल आ गया। उसकी बहन समरीन के लिए एक बहुत ही अच्छे घराने का रिश्ता आया। लोग भी बहुत अच्छे थे और लड़का भी खूबसूरत और नेक था। शाहरुख ने धूमधाम के साथ अपनी बहन की शादी करवा दी। फिर कुछ साल के बाद अपनी भी शादी की, फिर छोटी बहन की। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। सभी लोग हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी शाहरुख की ईमानदारी की कहानी। ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहले तो ये कि जो भी अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी मायूस नहीं होता। दूसरा ये कि कितनी भी मुश्किल आए हमें सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और तीसरी सीख ये मिलती है कि अगर हम अपने दिल में कुछ ठान ले और कुछ हासिल करने का फैसला कर ले और हमारी नीयत भी नेक हो तो अल्लाह रास्ते खुद बना देता है, बस चलना हमें पड़ता है। और चौथी सीख ये मिलती है कि कोई भी काम शुरू करो तो हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो, रास्ते खुद निकल जाएंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप किस तरह की कहानी चाहते हो। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए वो कहानी ज़रूर लाऊंगा। और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करो। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली इमोशनल कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।